तो कहानी शुरू होती है एकदम सड़क पर, जहाँ अननोन पर्सन चिल्लाते हैं, कहाँ है वो, चलो अलग अलग हो जाओ। अरे भाई, किसको ढूंढ रहे हो? तभी हमारी हीरोइन जॉय एक छोटे बच्चे को देखती है जिसे लोग पीछा कर रहे होते हैं। जॉय को बहुत गुस्सा आता है, बोलती है ये तो अजीब है, इधर आओ मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। और देखते ही देखते वो लोग गायब हो जाते हैं। वो छोटा बच्चा जिसका नाम एंडी है, जॉय को देख के बोलता है मुझे तुम पसंद हो, तुम मेरी मम्मी बन जाओ। लेकिन जॉय स्वीट सी रिप्लाई देती है, किडो मुझे मम्मी मत बुलाओ, तुम्हारी असली मम्मी को बुरा लगेगा। तब एंडी बोलता है कि उसका तो बस डैडी है, मम्मी नहीं, और उसका डैडी बैड डैडी है, उसने ही तो मम्मी नहीं ढूंढा है उसके लिए। जॉय समझाती है सब पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार करते हैं, वैसे वो लोग तुम्हें क्यों भगा रहे थे? एंडी बोलता है मैं बस उनसे एक्सीडेंटली टकरा गया था, मम्मी तुमने मुझे बचाया। जॉय फिर से बोलती है मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, तुम्हें घर जाना चाहिए। अब लूना जो कि जॉय की बेटी है, वो बोलती है हे मेरा डैडी भी बैड डैडी है, अगर तुम चाहते हो कि मेरी मम्मी भी तुम्हारी मम्मी बन जाए तो आगे कम्युनिटी में आके मिलना, ठीक है? और तो एंडी कहता है कि वो अपने डैडी को शादी का गिफ्ट लेके आने को बोलेगा। जॉय फिर बाय बोल के निकल जाती है। अच्छा, अब आते हैं एंडी के डैडी हैरी पार्कर, जो कि मेन लीड एक्टर है प्लस बिलियनर सीईओ। हैरी बोलता है एंडी तुम अपना मॉमी गेम कब बंद करोगे? एंडी बोलता है अगर आप उस कम्युनिटी में मेरे लिए मॉमी ढूंढोगे तो मैं घर से फिर से नहीं भागूंगा। हैरी उसको बोलता है क्या तुम मुझे टर्म्स डिस्कस कर रहे हो? एंडी फिर से बोलता है दूसरे बच्चों की मॉमीज होते हैं, मेरे पास नहीं है, आप पार्कर ग्रुप के सीईओ हो, आपको खुद पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए। हैरी बोलता है चलो घर चलते हैं, लेकिन एंडी जिद पे अड़ जाता है अगर आप प्रॉमिस नहीं करेंगे तो मैं खुद को भूखा रख लूंगा मरने तक। ये तो नेक्स्ट लेवल ब्लैकमेल है भाई। इधर जॉय अपने घर पहुंचती है एंड लूना बोलती है मम्मी गलत चाबी है क्या? वो सरप्राइज है क्योंकि उसने लॉक चेंज नहीं किया था। तभी अंदर से निकलते हैं जोशुआ एंड रेजिना। जॉय बोलती है हनी। रेजिना बोलती है क्या कर रही हो? हे क्या तुम्हें पता नहीं जोशुआ तुम्हें बाहर निकाल रहा है? अरे बाप रे, ये कौन आ गई? जॉय पूछती है हनी ये कौन है, ये हमारे घर में क्या कर रही है? तभी लूना जॉय की बेटी जोशुआ को बैठ जाए बोलती है बैठ गए, मेरी मम्मी को बुली मत करो, चले जाओ। रेजिना शॉक्ड होती है कि जॉय उसे हनी बोल रही है, क्या कहा तुमने उसको? जॉय फिर से बोलती है हनी। लूना बोलती है मेरी मम्मी को मत मारो। रेजिना तो गुस्से में लाल, तुम अपने आप को क्या समझती हो? अगर तुम इतने सालों तक वुड फैमिली की सर्विस ना करती तो जोशुआ तुम्हें इतने टाइम तक अपने साथ रहने ना देता। लूना गुस्से में उसको काट लेती है तो जोशुआ बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे काटने की? तभी जोशुआ उस पे हाथ उठाने की कोशिश करता है, मगर जॉय बोलती है लूना तुम्हारी बेटी है जोशुआ। तभी वहाँ जोशुआ और रेजिना का बेटा आता है। जोशुआ बोलता है देखो ये है मेरा असली बेटा, जहाँ तक तुम्हारी बास्टर्ड लूना की बात है तुम्हें उस आदमी को ढूंढना चाहिए जो 6 साल पहले तुम्हारे साथ होटल में था। व्हाट ए ट्विस्ट। जॉय शॉक्ड। जोशुआ तुम्हारा क्या मतलब है? जोशुआ सीधा बोलता है 6 साल पहले मैंने तुम्हें मिस्टर लॉसन के बेड पर भेजा था ताकि उनका इन्वेस्टमेंट मुझे मिल सके, लेकिन तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, तुमने किसी और आदमी के साथ ये बास्टर्ड कर लिया। जॉय बोलती है सिर्फ चीट ही नहीं किया, एक और औरत से बेटा भी है, क्या तुम मेरी पूरी डिवोशन के लायक हो? जोशुआ बोलता है इतना डिस्गस्टिंग मत बनो, तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, तुम नथिंग हो। जोशुआ बोलता है लेट मी इंट्रोड्यूस, मैं तुम्हें मिलाता हूँ, ये रेजिना है, क्लेफ फैमिली की दूसरी बेटी, इसकी मदद से मेरी फैमिली स्काई रॉकेट करेगी, समझी तुम? तब जोई गुस्से में बोलती है तुम स्कम हो, तुम्हें हेल में जाना चाहिए। और तभी एंट्री होती है हमारे हीरो हैरी पार्कर का। एंडी बोलता है ए हीरो सेव्ड द ब्यूटी, डैडी एंड मॉमीज फर्स्ट मीटिंग इज सो रोमांटिक। यहाँ हीरो जॉय को देखकर कुछ याद करता है, दिस वुमन। जोशुआ बोलता है ही वाज दैट मैन 6 years ago, राइट? वहाँ पर के लोगों को देख के जोशुआ बोलता है ओह ये सब फेक है, तुम लोग दिखावा कर रहे हो बस। लेकिन एंडी बोलता है माय डैडी इज रिच, हमें शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है, बट तुमने मेरी मम्मी को बुली की है, मेरे डैडी अब तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तभी लूना बोलती है इट्स यू यू केम, और एंडी बोलता है डोंट वरी लिटिल सिस्टर आई एम हियर, कोई तुम्हारी बुली नहीं करेगा। जोशुआ जॉय को मारने जाता है बट वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ हैरी पार्कर बोलता है हमारी फैमिली किसी का उधार नहीं रखती, वापस स्लैप करो इसे जॉय। तो जॉय शॉक्ड हो जाती है लेकिन जॉय को भी गुस्सा आता है और वो रेजिना को 3 थप्पड़ मारती है। एंडी बोलता है डोंट वरी मॉम, डैडी तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। रेजिना बोलती है तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? जॉय बोलती है ये 3 थप्पड़ रिटर्न गिफ्ट है और अब से मेरा तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है। वाह भाई, जॉय तो बड़ी तेज निकली। अब आता है असल टेस्ट। एंडी बोलता है ये तो हो गया, अब डैडी और मम्मी को शादी कर लेनी चाहिए। अब लूना की माँ जॉय और एंडी के डैडी यानी ये हैरी पार्कर शादी करने वाले हैं। मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में एक पर्सन बोलती है तुम लोग बच्चे की इतने बड़े होने के बाद शादी कर रहे हो, यू आर रियली एन इर्रिस्पॉन्सिबल डैडी।
हम लोग बच्चों के साथ रीमैरिज कर रहे हैं, मतलब पहले से ही शादीशुदा थे, अब दोबारा हो रही है बच्चों के साथ। वो लेडी बोलती है, मिस प्रीत ये दोनों बच्चे तो बिल्कुल सिबलिंग्स लग रहे हैं, अरे ये तो पूरी स्टोरी लीक कर रही है यार। फिर वो बोलती है, उसके लिए एक्सक्यूज मत बनाओ। एंडी तुरंत बोलता है, आंटी आप बिल्कुल सही हो, डैडी को कुछ नहीं पता, मैं और मेरी सिस्टर तो ऑलरेडी हैप्पी फैमिली हैं, लेकिन डैडी जल्द ही रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड और गुड डैडी बन जाएंगे। लूना भी चिपक के बोलती है, डैडी और मम्मी हमेशा खुश साथ रहेंगे। लेडी पिघल के बोलती है, ओ कितने क्यूट बच्चे हैं, काश मेरे भी ऐसे होते, तुम्हें इन्हें संभाल के रखना चाहिए। अब यहाँ जॉय सडनली बोलती है, मिस्टर पार्कर मुझे शादी करने के लिए थैंक यू। अरे अरे ये क्या बोल दिया। एंडी हंसी के मारे बोलता है, मम्मी डैडी ने कभी किसी लड़की का हाथ तक भी नहीं पकड़ा, थोड़े शाई हैं वो। जॉय फिर से बोलती है, मिस्टर पार्कर एक और बात, लूना और मेरे पास रहने की जगह नहीं है, क्या हम कुछ दिन आपके घर में रह सकते हैं। एंडी तो एक्साइटमेंट में जंप कर देता है, डैडी और मम्मी की शादी हो चुकी है तो अब साथ रहना ही पड़ेगा, चलो घर चलते हैं। और ट्विस्ट ये है कि हैरी ही मिस्टर पार्कर है, पार्कर ग्रुप का सीईओ, लेकिन जॉय को अभी तक पता नहीं है। हैरी मतलब मिस्टर पार्कर मन में सोचता है, इसके मन में कुछ और ही प्लान्स चल रहे हैं, देखता हूँ कौन से ट्रिक्स यूज करती है। जॉय पूछती है, मिस्टर पार्कर आप यही रहते हो। एंडी मस्त लाइट मूड में बोलता है, अरे कुछ नहीं, ये पूरा विला एरिया हमारा है। लेकिन हैरी तुरंत एंडी को साइड में ले जाता है और बोलता है, वो बस मजाक कर रहा था, अगर तुम्हें अपनी मम्मी चाहिए ना तो अभी उससे मेरी आइडेंटिटी मत बताना, पहले मुझे चेक करना है कि वो तुम्हारे लिए वाकई अच्छी है या नहीं। एंडी मुंह बना के बोलता है, ये बड़े लोग ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं यार, और वैसे बिल्कुल सही पॉइंट भी है। हैरी बोलता है, हम तो सामने वाली स्ट्रीट पे रहते हैं। एंडी शॉक हो जाता है, हाँ। फिर हैरी अपने असिस्टेंट टॉम को बोलता है, तुम मुझे 3 मिनट के अंदर एक क्लीन और टाइडी अपार्टमेंट ढूंढ के दो। एंडी खुराफात भरे टोन में बोलता है, डैडी ये अपार्टमेंट छोटा जरूर है, लेकिन मम्मी के साथ तुम्हारे फीलिंग्स बिल्ड करने के लिए परफेक्ट है। एंडी कहता है, मैं इस रूम में रहूंगा। जॉय बोलती है, तो मैं लूना के साथ रहूंगी। फिर लूना खुद कहती है, मम्मी अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अकेली सो सकती हूँ। बस एंडी और लूना का प्लान रेडी, डैडी और मम्मी की शादी हो गई है, अब तो साथ रहना ही पड़ेगा। ये दोनों डैडी मम्मी को एक रूम में बंद करके चले जाते हैं। डैडी मम्मी अब आगे का आप संभाल लो। जॉय थोड़ा एम्बेरेस्ड होकर बोलती है, या एंडी इज क्वाइट क्यूट ना। जॉय अपार्टमेंट देख के बोलती है, ये रूम तो लिटरली खाली है। हैरी बिंदास रिप्लाई देता है, डेली नेसेसिटीज इस ड्रॉवर में होनी चाहिए। जॉय फिर डाउट से पूछती है, मिस्टर पार्कर आप श्योर हो कि आपका घर है ये। हैरी एक्टिंग मास्टर बन के बोलता है, मैं यूजुअली कंट्री साइड में रहता हूँ, बहुत मेहनत करके लोन लिया तब जाकर ये हाउस खरीदा, अब शिफ्ट भी नहीं हुआ हूँ। भाई जॉय तो सीधा कंक्लूड कर लेती है, ओह मतलब गरीब है। जॉय फुल सिंपैथी मोड में बोलती है, ओह ऐसा है, टेंशन मत लो, मैं अच्छी जॉब ढूंढ के आपका लोन चुकाने में हेल्प करूंगी। वाह, हैरी का ऑस्कर विनिंग एक्टिंग चल रहा है। तभी जॉय का फोन बजता है, मिस स्मिथ ये पार्कर ग्रुप से कॉल है, कल 3 बजे इंटरव्यू है, आ सकती हो। जॉय शॉक में होती है, पार्कर ग्रुप, ओह ओके मैं टाइम पे आ जाऊंगी। हैरी अंदर ही अंदर, पार्कर ग्रुप। जॉय एक्साइटेडली, हाँ पार्कर ग्रुप, तुमने सुना नहीं, कैपिटल का सारा इकोनॉमी कंट्रोल उसके हाथ में है, सैलरी भी इंडस्ट्री के टॉप लेवल पे है, अगर जॉब मिल गया ना हमारा लोन मस्त कवर हो जाएगा। हैरी कैजुअली पूछता है, अच्छा तो अप्लाई कब किया। जॉय बोलती है, मिस्टर पार्कर मैं लेट हो रही हूँ, बाद में बताती हूँ। और बच्चों को कहती है, एंडी लूना मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, जॉब मिल गई तो तुम दोनों को फीस्ट खिलाने ले जाऊंगी। एंडी एंड लूना फुल जोश में बोलते हैं, मम्मी यू कैन डू इट बाय। एंडी थोड़ा चिकी फेस बना के बोलता है, सिली मम्मी। और लूना से सीक्रेट शेयर करता है कि पार्कर ग्रुप तो हमारा ही है। टीवी देखते हुए एंडी बोलता है, ये कार्ड में बहुत पैसा है, तुम्हें जो चाहिए वो ले लेना, मैं तुम्हें गिफ्ट करता हूँ। लूना इनोसेंट फेस बना के बोलती है, मम्मी ने कहा है स्ट्रेंजर से चीजें नहीं लेनी। एंडी बोलता है, मैं स्ट्रेंजर थोड़ी हूँ। फिर बोलता है, चलो मैं तुम्हारे लिए ये कार्ड रख लेता हूँ, जब तुम्हें चाहिए होगा तो बोल देना। भाई ये बच्चे तो एकदम बिजनेस माइंडेड है। नेक्स्ट सीन, एंडी अपने डैडी के असिस्टेंट मिस्टर चैट से पूछता है, मेरी मम्मी का इंटरव्यू कैसे गया। लेकिन चैट कहता है कि ऑफिस के लोग जॉय को बोल रहे हैं तुम शादीशुदा हो और बच्चा भी है तुम्हारा, तुम सीईओ के सेक्रेटरी बनने के लायक नहीं हो, इट्स रेडिकुलस। मिस्टर चैट वापस एंडी को बोलता है, इट डिड नॉट गो वेल। एंडी गुस्से में बोलता है, आई ऑर्डर यू मम्मी को जॉब दो वरना डैडी से पनिश करवाऊंगा। चैट उससे डर जाता है, प्लीज मत बोलो एंडी, मैं अभी करता हूँ। जॉय थोड़ी डिसअपॉइंटेड होती है, मुझे लगा पार्कर ग्रुप में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, छोड़ो ये जॉब मेरे लिए नहीं है। वो जाने लगती है तो एक और इंसल्ट मिलता है, अपना ट्रैश लेके यहाँ से जाओ। जॉय मन में बोलती है कि उनके एरिया में हूँ, बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर एंट्री होती है मिस्टर चैट की, वेलकम टू जॉइन अस मिसेस स्मिथ, आप हमारे लिए ऑनर हो। जॉय का दिमाग बोलता है, तो अभी क्या होगा। मिस्टर चैट बोलता है, पार्कर ग्रुप टैलेंट वैल्यू करता है, ये स्नोब्स हमारी कंपनी का
फेस नहीं बन सकते। ऑफिस वाले शॉक्ड होते हैं कि ये कैसे हायर हो गए। मिस्टर चैड गुस्से में बोलते हैं, तुम लोग एरोगेंट हो, इंटरव्यू का मजाक बनाया, कंपनी की इमेज खराब की, तुम सब फायर्ड हो। सिक्योरिटी बुलाऊं? वाह। एंडी के एक सेंटेंस पे पूरा स्टाफ एग्जिट। जॉय पूछती है, सैलरी कितनी होगी? चैड बोलता है, $100,000 पर ईयर। चाहिए तो और बढ़ा दूं? जॉय शॉक और हैप्पी दोनों हो जाती है। नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ इतने में ही, थैंक यू। शाम को एंडी और लूना सेलिब्रेट मोड में होते हैं। मिस्टर चैड एंडी को कॉल करके बोलता है, जैसे तुमने बोला था मैंने वैसे किया। एंडी लूना से बोलता है, तैयार हो जाओ, मम्मी हमें फेस्ट खिलाने ले जाएगी। लूना बोलती है, मम्मी का इंटरव्यू अच्छा गया क्या? एंडी कॉन्फिडेंस से बोलता है, पीस ऑफ केक। जॉय आती है और बोलती है, मेरी बेबी तुम दोनों लकी हो मेरे लिए, मैं इंटरव्यू पास कर गई और जॉब भी मिल गया मुझको।